अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सॉल्व एमसीक्यूज, यानी कि एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हर एक पार्ट, और इंशाल्लाह मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा एक एक एमसीक्यूज को। और वैसे भी इस बार 99% जो एमसीक्यूज आएंगे वो मेरे मुताबिक बुक के ही एमसीक्यूज होंगे। तो एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप आखिर में कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली फॉर्मूला है, मैंने आपको 10.1 जहां पढ़ाया है वहां पर ये फॉर्मूला ही बताया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। इस तरह पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एंगल एसोसिएट विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड, यानी कि इस एंगल को हम कहते हैं जहां पर आप क्या कर रहे हो, तो मेजर कर रहे हो तो थीटा, राइट एंगल का वो मल्टीपल होता है, यानी कि थीटा का प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ये भी कॉन्सेप्ट आपके बुक में मौजूद है अलाइड एंगल का, आप इसको देख सकते हो बुक में जाकर के। पेज नंबर आई थिंक आपके पास यहां पर है 300, ठीक है। डिफाइन अलाइड एंगल है, बताया हुआ आपको कि आपके पास क्या होता है एन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि कोई भी एंगल है वो किस तरह होगा, यानी कि एन 90 का मल्टीपल होगा, तो उसे हम कहते हैं अलाइड एंगल। तो इस तरह जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला चार्ट भी आपके पास बुक में मौजूद है पेज नंबर 302 पर, और आपको वहां से दिखेगा कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आपका बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 4, जैसे मैंने आपको बताया सेम पेज नंबर, पूरा आप वहां पर चार्ट बना हुआ आपके पास साइन पाई माइनस थीटा, और इसको आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूले से भी आप इसको बना सकते हो। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ज्यादा तो सिंपल जो आपका आप जानते हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा आपका बराबर होता है साइन अल्फा, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और कॉस बीटा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास फिर क्या होता है साइन बीटा। ये फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि अल्फा यहां पर किसके बराबर है, यानी कि 90 को आप कह दो अल्फा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो साइन के साथ आप क्या ले लो यहां पर 90 यानी कि पाई बाय 2। आप जानते हो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2, और साथ में क्या है कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का मतलब हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा। अल्फा हमारा बराबर किसके कॉस पाई बाय 2 के, और साथ में हमारे पास क्या है बीटा। बीटा मतलब हमारे पास क्या होगा थीटा, ठीक है। तो आपको वैल्यूज पता होना चाहिए कि साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो साइन 90 बराबर होता है बेसिकली किसके 1 के, ठीक है। तो जब 1 से कॉस मल्टीप्लाई होगा आपका तो सिंपल कॉस बच जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 आपका किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0 के। जब 0 से साइन मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो सिंपल आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कॉस थीटा। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, और आप इसका फार्मूला भी है सिमिलरली साइन पाई माइनस थीटा, इसका भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि साइन पाई माइनस थीटा आपके पास एमसीक्यू नंबर 4। अच्छा, एक छोटा सा यहां पर मिस्टेक है कि बुक में जो सवाल है यहां पर हमारे पास वो साइन पाई माइनस थीटा नहीं है बल्कि कॉस पाई माइनस थीटा है, ठीक है। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास फार्मूले में साइन के लिहाज से मौजूद है
और आपके पास कॉस के लिहाज से मौजूद है। तो पाई का मतलब सिंपल आपके पास क्या होता है 180 डिग्री। तो आपके पास चार्ट में लिखा हुआ है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, ये सिंपल डायरेक्ट फार्मूला, या आपके पास फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, जैसे मैंने यहां पर लिखवाया आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर अब इसकी वैल्यूज को पुट करके भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कॉस, अगला सवाल हमारे पास क्या है, एमसीक्यू नंबर 5, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू। सिंपल जैसे मैंने आपको बताया ये सारे जो एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज यहां पर वो फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। तो tan पाई प्लस थीटा यानी कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर होता है tan थीटा के। अब बाय सिंप्लीफाई किस तरह फाइंड कर सकते हो, अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर आप पाई लेना, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा किस तरह से tan पाई प्लस में आपके पास होगा प्लस tan थीटा और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा। तो उसको मैं लिख सकता हूं tan पाई और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास। फिर आपको एंगल याद होना चाहिए कि tan पाई किसके बराबर होता है आपका। तो हम जानते हैं कि जो हमारा tan पाई है वो बेसिकली बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, यानी कि साइन पाई डिवाइड बाय कॉस पाई के। तो साइन tan पाई हमारा किसके बराबर होगा 0 के। तो 0 प्लस आपके पास tan थीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास डिवाइड में क्या है 1 माइनस tan पाई, क्योंकि tan पाई किसके बराबर है 0 के, और 0 मल्टीप्लाई बाय tan क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 प्लस tan आपके पास ऊपर क्या बचेगा 10 और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 0, और नीचे हम 1 को शो नहीं करते, इस तरह इसका आंसर क्या आएगा tan थीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है cos 2 पाई प्लस थीटा। सिंबल आप या तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया पेज नंबर 302 पर ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप यहां से भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपको फार्मूला याद होगा कि cos 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो cos 2 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है आपको। cos अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट इसका फार्मूला आपके पास मौजूद है, ये बराबर होता है cos थीटा के। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 7, साइन 540 डिग्री इज इक्वल टू। अब साइन 540 को हम किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, इस 540 को ब्रेक करना होगा। किससे, वी नो दैट साइन 540 को मैं लिख सकता हूं किस तरह कि 360 नियर है, जो हमें एंगल याद होता है या आसानी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो उसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं 360, और 360 में मैं कितना ऐड करवाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 360 प्लस 140 डिग्री सही है, सॉरी 180 डिग्री। और अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो कि 360 प्लस 180 किसके बराबर होता है। तो 360 प्लस 180 आपके पास बराबर होगा 540 के। ठीक है, डन। अब सिंबल आपके पास फॉर्मूला मौजूद है कि साइन 360 प्लस 180 यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा, एक को आप कह दो अल्फा और एक को आप क्या कह दो बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि साइन के साथ हम लेंगे 360 डिग्री साइन अल्फा कॉस बीटा यानी कि कॉस 180 डिग्री। ठीक है, और फिर आता है प्लस साइन यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर हमारे पास होता है कॉस अल्फा यानी कि कॉस 360 डिग्री,
और फिर हमारे पास क्या होता है साइन बीटा यानी कि साइन 180 डिग्री। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को आसानी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि साइन 360 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, ये बराबर होता है 0 के, और कॉस 180 आपका बराबर होता है -1 के, ठीक है। सिमिलरली कॉस 360 आपका बराबर होता है 1 के, और साइन 180 आपका बराबर होता है 0 के। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई -1 ये आपके पास 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 0 होगा, 0 प्लस 0 क्या होता है आपके पास 0। इस तरह जो सही आंसर है वो क्या होगा 0। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है साइन -300। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर साइन -300 है तो -300 को हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर बहुत ध्यान से, कि साइन माइनस थीटा, पहले ये फॉर्मूला समझे आप, ठीक है। साइन माइनस थीटा बेसिकली बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं यानी कि माइनस साइन थीटा, यानी कि हमारे पास साइन -300 ये बराबर होगा हमारा माइनस साइन 300 के, सही है, यानी कि 300 डिग्री। ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले के तहत। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है साइन 300। अब 300 तो हमें याद नहीं होता तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। हमें क्या याद है, इसके आसपास कौन है 360। तो अगर मैं लिखूं साइन 360 डिग्री और 360 में मैं कितना माइनस करूंगा 300 आएगा, तो हम जानते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो उसका मतलब क्या होगा, साइन अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, पहले वाले एंगल को आप कह दो अल्फा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद कॉस बीटा यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फिर क्या होगा माइनस है, उसके बाद साइन अल्फा कॉस बीटा फिर कॉस अल्फा यानी कि साइन 360 डिग्री, और हमारे पास फिर क्या होगा साइन 60 डिग्री। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, साइन 360 किसके बराबर होता है 0 के, तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा जो cos 60 है वो आई थिंक बराबर होता है आपका 1/2 के। एक मिनट, cos 60 डिग्री, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, ठीक है, सॉरी। तो cos जो 60 आपके पास ये बराबर होता है 1/2 के, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास आगे क्या है cos 360, और cos 360 बराबर होता है 1 के, और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हमारा बराबर होता है बेसिकली 1/, साइन 60 डिग्री, सॉरी, साइन 60 बराबर होता है √3 डिवाइड बाय 2 के। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। खैर 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अच्छा एक गलती में कर रहा हूं, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन था, ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, सिंबल यहाँ भी आप ब्रैकेट में लिखोगे, और इसके बाहर क्या आएगा माइनस साइन, ठीक है ना। अच्छा 0 मल्टीप्लाई 1/2 आपके पास क्या होगा, सिंबल ये हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस का होगा आपके पास √3/2, ठीक है। तो 0 माइनस √3/2 ये आपके पास होता है माइनस √3/2, और माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस ये माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा √3/2। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है। आपको कह रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स ABC देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो हम ये किस तरह फाइंड करेंगे, मैं इसको यहां लिखता हूं। बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है एक थ्योरम या पोस्टुलेट है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारा बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। यानी कि जब ट्राइंगल के एंगल को हम सम करते हैं तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, सही है। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा
प्लस बीटा को हम वैसे लिखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है, डन। यहाँ तो कोई इशू। अच्छा, चूंकि हमें बोथ साइड साइन लेना है तो हम बोथ साइड साइन ले लेते हैं, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 180 माइनस गैमा। ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए साइन 180 माइनस गैमा का, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, या तो आप यहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, या सिंपल आप क्या करो, साइन 180 माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपका साइन थीटा के। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन और थीटा आपके किसके बराबर है, गैमा के। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है आपके पास वो क्या बनेगा, साइन गैमा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू। तो कॉस 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का ये तीनों फॉर्मूला है, तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास साइन अल्फा अपॉन 2। तो साइन अल्फा अपॉन 2 का भी फॉर्मूला आपके पास बुक में मौजूद है, ये बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है कॉस 3 अल्फा। तो कॉस 3 अल्फा किसके बराबर होता है, ये आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा सा इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। तो कॉस 3 अल्फा का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो कॉस 3 अल्फा को मैं ब्रेक कर दूंगा 2 अल्फा और प्लस अल्फा में। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, 3 अल्फा। अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कॉस 2 अल्फा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। एक को आप कह दोगे अल्फा, एक को आप क्या कह दोगे बीटा। पहला वाला अल्फा हमारा हो गया, यानी कि ए बी, और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, उसको होता है माइनस साइन अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा, और आपके पास क्या होगा, साइन बीटा, यानी कि बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आपको ऑप्शन में देखना है कहीं पर भी साइन नहीं है, यानी कि हमें बेसिकली यहां पर क्या करना है, साइन को खत्म करना है। ठीक है, बीटा हमें अल्फा रखना है। ठीक है, तो साइन को खत्म करने के लिए कॉस 2 अल्फा। अच्छा, यहां पर एक इशू है कि आपके पास एंगल में कहीं पर भी 2 अल्फा भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया था, कॉस 2 अल्फा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पीछे मैंने आपको बताया था, माइनस 1 के। चूंकि हमें साइन चाहिए नहीं, इसलिए हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और साथ में हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा। इसी तरह साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा बराबर होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, साथ में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। डन, ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो हमारे पास ये कॉस अल्फा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा अल्फा, और जब कॉस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, माइनस का कॉस अल्फा। सही है। सिमिलरली ये -2 और ये जो साइन है आपके पास, ये दो साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में आपके पास क्या होगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो 2 कॉस क्यूब अल्फा आपके पास वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस अल्फा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन में कहीं भी साइन नहीं है, तो साइन को खत्म करेंगे हम, तो साइन किसके बराबर होता है, तो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा आपने फॉर्मूला वाला, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर यहां से मैं साइन को अलग करूं तो प्लस का कॉस स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होगा, कॉस अल्फा। ठीक है, डन, ये फॉर्मूला हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वाला ये, माइनस कॉस अल्फा, और यहां से -2 और कॉस जब मल्टीप्लाई करवाओगे, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास होगा -2
कॉस अल्फा, और ये माइनस होगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई 1 2, और साथ में ये बन जाएगा आपके पास कॉस, यहां पर स्क्वायर है अल्फा तो उसका मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस अल्फा ये आपके पास हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा। सही है, तो 2 एक ये 2 क्यूब वाला है और एक ये क्यूब वाला है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 कॉस क्यूब, ये आपके पास दिख रहा है 4 कॉस क्यूब, और माइनस कॉस अल्फा -2 कॉस अल्फा हो जाएगा -3 कॉस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये भी फॉर्मूला है। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है। तो एमसीक्यू नंबर 14 हमारे पास कहता है कि 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 7 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी एक लेंथी फॉर्मूला है। तो इसको देखने के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला कि 2 को तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहां पर साइन 7 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा का, ये भी फॉर्मूला बुक में मौजूद है। तो ये फॉर्मूला कहता है सबसे पहले आपके पास होता है -1/2, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में हमारे पास होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर है 7 थीटा और बीटा आपके बराबर है 2 थीटा के। ठीक है, फिर हमारे पास बुक में है फॉर्मूला के माइनस यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा आपका है 7 थीटा और बेसिकली ये आपका है 2 थीटा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप बुक से फॉर्मूला देख सकते हो। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया माइनस, और यहां से ये आपके पास होगा कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये बनेगा 9 थीटा। सिमिलरली माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 5 थीटा। ठीक है, और चूंकि बाहर माइनस साइन है तो हम माइनस साइन को अप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली माइनस का कॉस 9 थीटा, और माइनस माइनस प्लस आपके पास ये बन जाएगा कॉस 5 थीटा। ठीक है, तो 5 थीटा पॉजिटिव है और 9 थीटा नेगेटिव है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर एन अलाइड एंगल टू थीटा। मैंने आपको बताया था कि अलाइड एंगल बेसिकली क्या होता है, 90 का मल्टीपल होता है। तो 60 तो 90 से छोटा है, 45 भी 90 से छोटा है, 30 भी 90 से छोटा है, लेकिन ये 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 90 कितना होता है 270 डिग्री, यानी कि जब 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 270 डिग्री। तो ये वाला सही ऑप्शन होगा आपके पास अलाइड एंगल के लिए। लास्ट दो एमसीक्यू हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि चूंकि फार्मूले के लिहाज से 2 अल्फा मतलब होता है 360, तो 360 पहले होता है, तो लेकिन यहां पर बाद में नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव होता है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, जब माइनस साइन में कॉमन निकालूंगा। सही है, अच्छा फिर आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, बट कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो उसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास कॉस 2 पाई माइनस अल्फा। अब आप फॉर्मूला आपको याद होगा या फिर आप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला, या आप डायरेक्ट 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो कॉस 360 माइनस थीटा बेसिकली बराबर होता है आपका किसके, कॉस थीटा के। ठीक है, जिसका सही आंसर है आपके पास वो क्या होगा कॉस अल्फा। द वैल्यू ऑफ साइन पाई, पाई का मतलब क्या होता है आपके पास 180, और 180 पे साइन आपका क्या होता है 0 होता है। तो पाई को भले आप जितने बार ऐड कर दो चूंकि तो उसका आंसर तो आपके पास क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इस तरह जो आखिरी वाले का आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।